नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर आज किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना और प्रदर्शन दिया और जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसान नेताओं ने रणदीप आर्य और सतीश गयोंग ने जहां पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे जा रहे तीनों कृषि काले कानूनों के खिलाफ सभी किसान एकजुट हैं, तो उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों की फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करवाने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा थोपे जा रहे 3 काले कानूनों को लेकर के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही, जिस कारण किसानों में भारी रोष है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने के दावे कर रही है, जबकि हालात ये हैं कि किसान को लगातार घाटा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक किसानों का आंदोलन और धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। किसानों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त कैथल को ज्ञापन भी सौंपा। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद रणदीप जी। अगली पछली कमी भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कौन हमारा सुखदाता? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 5 जून से लेकर हम किसान संघ इस तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी गांव-गांव जाकर लोगों के अंदर जाकर हमने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद कहीं ना कहीं सरकार जागने को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे किसान साथी जो किसान यूनियन से झंडे के नीचे भी 26 नवंबर से इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो किसान संघ भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मंजिल है एक ही है। भी 3 कानूनों का हम विरोध करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर सुधार किया जाए। 5 बिंदु किसान संघ ने दिए थे, उन 5 बिंदुओं के ऊपर आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज हम लाभकारी मूल्य को लेकर आपके बीच में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। भी सरकार जागे और किसान को लाभकारी मूल्य मिले। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि सरकार फिर भी नहीं जागती तो किसान संघ सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद। आज पूरे देश के 550 जिलों में भारतीय किसान संघ की ओर से लाभकारी मूल्यों को लेकर और अन्य बिंदुओं में संशोधन को लेकर, ये 3 अध्यादेश हैं, इनमें संशोधन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार की आलोचना की जा रही है कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, किसानों को मरवाना चाहती है। इस विरोध में भारतीय किसान संघ कैथल की ओर से जो हमारे सतीश कुमार गयोंग हैं, इनकी अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन कैथल सेक्रेटेरिएट पर किया जा रहा है और ज्ञापन देंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इन तीनों अध्यादेशों को पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये जो तीनों अध्यादेश हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता है। भारतीय किसान संघ ने शुरू से ही 3 बिंदु दिए हुए हैं, उनमें संशोधन होना चाहिए। अगर संशोधन नहीं होता तो भारतीय किसान संघ भी धरना प्रदर्शन करता रहेगा और जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को भुगतना पड़ेगा। दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर 550 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ बहुत बड़ा संगठन है, यहाँ भी है और तमिलनाडु के अंदर भी है, केरल में भी है, नागालैंड के अंदर भी है। और भारतीय किसान संघ के जो बुद्धिमान जीवी लोग हैं वो आलोचना कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो फेडरल सिस्टम है वो सारे का सारा सिस्टम खराब कर दिया। फेडरल सिस्टम लैप्स होने की संभावना है, जिस प्रकार से किसान लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार सोई पड़ी है। तो इसका कारण क्या है? इसका केवल एक ही कारण है, केंद्र सरकार ने चुनाव के दौरान पूंजीपति लोगों से बहुत सारा फंड लिया था, उसका पहरा देने रहे हैं। तो मैं दोबारा से इसका की आलोचना करता हूं केंद्र सरकार की, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा भी इनका वर्जन लिया जाए।